तो हेलो गाइस, हमारी आज की चौथी क्लास है सैलो बाउंड्री। अब यहाँ से हमारा बाउंड्री का कंटेंट बनना चालू हो जाएगा। रफ एंड रीरफ का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलता, रफ एंड रीरफ का कंटेंट कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। बस चेंज हो जाते हैं, फिनिशिंग के कंटेंट चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे हमारा वर्क पीस मांगा जाएगा। ठीक है, हमें अपने टूल को सेव करते हुए, टाइम को बचाते हुए चलना, तो इसलिए हम अपने फिनिशिंग के पैटर्न को ही चेंज करते जाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ही टाइम लेते हुए चलती है। क्लियर। अब इसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना मॉडल ले लिया कैमरा, इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लॉक को सबसे पहले डिफाइन कर दिया है एज यूजुअल जैसे इसकी वैल्यू थी। इसके बाद इसको मैंने रैपिड मूव हाइट भी दे दी है। क्लियर। अब यहाँ पे रफ डायमीटर के लिए पहले रफ कंटेंट लिया है। रफ कंटेंट के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं मैं किस किस वैल्यू को लेके चला हूँ। अब यहाँ पे डिसअलाउ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही लेके चल चुका हूँ। ठीक है, अब इसको ये देखिए किस तरह से सिमुलेट होते हुए चलेगा। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, रफ डायमीटर के लिए मैं लेके चला हूँ 25 डायमीटर का टूल। ठीक है, आप जैसे ही कंटेंट लेके चलते जा रहे हैं रफ एंड रीरफ के लिए सेम प्रोसेस ही रखेंगे। ठीक है, मैं आपको वहाँ से बताऊंगा मेन, जहाँ से आपका मेन कंटेंट है, यानी कि जैसे कि आज का हमारा मेन कंटेंट क्या है, सैलो बाउंड्री। तो मैं आपको वो एरिया बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अप्लाई करते चलोगे। ठीक है, मैं इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। इसके बाद मैं रीरफ का कंटेंट लेके चलता हूँ इसमें। जैसे कि रीरफ एज यूजुअल जैसा सिंपली लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 16 डायमीटर का टूल इसके लिए लेके चला हूँ। ठीक है, और इसने अपना जितना हो सकता था 0.3 का माल छोड़ के बाकी का अपना पूरा एक्सेस ने कवर कर लिया। अब इसके बाद सैलो बाउंड्री का काम क्या होता है। सबसे पहले सैलो बाउंड्री होती क्या है। शैलो बाउंड्री होती है जो एक ही फेस को मल्टीपल सरफेसेस में डिवाइड कर देती है। वो कैसे, वो देखिए ऐसे। सबसे पहले कमांड क्या है इसकी, सिलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, शैलो। क्लियर। अब यहाँ से सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है कि थिकनेस शुड बी 0 0, कि थिकनेस ये क्या बोल रहा है कि मेरे को थिकनेस हमेशा 0 0 चाहिए। और जो आप टूल बना रहे हो, वॉलनस टूल जो आप टूल पाथ में जाके बनाते थे, ये अपने में ही बनाएगा ताकि जो भी एरियाज को छोड़ते हुए चलना है वो इसके अकॉर्डिंग ही छोड़ते हुए चले। क्लियर। अब इसके बाद मैंने इसका नाम दे दिया फिनिशिंग का, क्योंकि ये हमारा फिनिशिंग का कंटेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में स्पाइरल फिनिशिंग एक डिफरेंट टाइप की करी थी, वैसे हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अलग अलग फिनिशिंग्स आती हुई चली जाएंगी। इसके बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। इसके बाद अप्लाई एंड एक्सेल। अब देखो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हमारे मल्टीपल फेसेस बन चुके हैं। इसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, टॉप, बॉटम एंड साइड व्यूज। तो मैं क्या काम करूंगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाने के लिए, टूल की लिमिट को भी बचाने के लिए, उसकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक काम कर सकता हूँ कि मैं टॉप एंड बॉटम सरफेसेस को एक साथ लेके चलूँगा और साइड व्यू के कंटेंट को एक साथ लेके चलूँगा। तो पहले टॉप एंड बॉटम के लिए कौन से फिनिशिंग्स होती है, तो यहाँ पे फिनिशिंग में जाएंगे। सबसे पहले आती है 3D ऑफसेट फिनिशिंग। 3D ऑफसेट फिनिशिंग का काम क्या होता है, बाई में आप देख रहे हो वो खाली टॉप यानी कि टॉप एंड बॉटम एरिया को ही लेके चलेगी और साइड व्यू को वो नेग्लेक्ट करते हुए चलेगी। टूल बनाना नहीं है क्योंकि बना चुके हैं यहाँ पे। क्लियर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको फिनिशिंग का। यह हमारी पहली फिनिशिंग है, स्पाइरल ऑन। वही टूल का 2% 0.2, कीप इनसाइड, यानी कि इस लिमिट के अंदर हमें काम करना है। अब देखो, सॉरी, जैसे एक छोटी सी गलती होगी, जो लास्ट टाइम हमारी थिकनेस थी वो 0 0 होनी चाहिए थी, तो हम इसकी 0 0 थिकनेस ही लेके चलेंगे। अब आप देखेंगे टॉप एंड बॉटम के सारे फेजेस को ही कवर करते हुए चलेगा। इसमें फिर हमारे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। अब देखो बाई इमेज आप देखोगे इसको, तो ये अपना टॉप एंड बॉटम पूरा एरिया कवर करते हुए चला है। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मैं इसको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से चलेगा। अब ये बाई इमेज आप देख रहे हो, वो अपना टॉप एंड बॉटम फेजेस को पूरी तरह से क्लीन करके चल चुका है, लेकिन साइडों में अभी भी हमारा रहता है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, साइडों के लिए कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग, जो खाली जेड के रिस्पेक्ट में ही चलती हुई जाएगी। अब इसके रीजन में मैं यहाँ पे टूल पाथ पे गया, क्रिएट एंड बनाना नहीं है क्योंकि बना चुके हैं, उसी टूल को लेके चलूंगा, नाम दे दिया फिनिशिंग 2।
इसके बाद स्टेप डाउन वही 0.2, क्योंकि यहाँ पे स्टेप ओवर नहीं होगा, ये z के रिस्पेक्ट में चलेगा इसलिए स्टेप डाउन आएगा। कीप इनसाइड की जगह कीप आउटसाइड, क्योंकि इस लिमिट के हमें इस लिमिट के बाहर काम करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कीप आउटसाइड। अब जैसा आप देखेंगे हमारा बाहर काम कर चुका है। क्लियर। अब यहाँ से हमारा मेन काम क्या है, मेन काम इसको सिमुलेट कर लेंगे पहले, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लैट रीजन मांगा है तो वहाँ पे कॉर्नर ऑटोमेटिक लगेगी। ठीक है, रेडियस यहाँ पे आस नहीं है, जैसे लास्ट टाइम उस प्रोफाइल में हमारा रेडियस आस था, लेकिन इसमें नहीं है। जब भी बाउंड्री का कोई भी कंटेंट लगता है आपका, तो वहाँ पे सबसे पहले कॉर्नर ऑटोमेटिक की कंडीशन ये होती है कि कॉर्नर बाउंड्री हमेशा डीएक्टिवेट होनी चाहिए, ताकि वो किसी एक ही रीजन को ना लेके चले, वो सारे रीजन पे चले। मैं लेके चलेगा कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग। इसके बाद ले लिया टूल एंडविल टूल, 10 की जगह 8 का टूल ले लिया कॉर्नर के लिए, इसका नाम दे दिया मैंने कॉर्नर का। आफ्टर दैट मैं इस पे लेके चला फिनिशिंग का, कि फिनिशिंग के बाद इसको भैया अपना काम खत्म करना है। क्लियर। अब ये देखो, ये जहाँ चला है बस ये अपने आउटर एरिया को ही कवर करते हुए चला है। देखिए मैं ऐसी इमेज ले लेता हूँ ताकि मुझे दिखे भी कि यहाँ पे कहाँ स्टेप है। अब यहाँ से मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जो हमारा मेन स्टेप था ये उसको क्लियर करते हुए जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की स्पाइरल शैलो बाउंड्री।